नमस्ते दोस्तों, विज्ञान हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज हम शनि के सबसे बड़े और रहस्यमयी चांद टाइटन की यात्रा पर चलेंगे। शनि के 80 से भी ज्यादा चांदों में टाइटन सबसे बड़ा और दिलचस्प है। यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। टाइटन की सबसे बड़ी खासियत है उसका घना वायुमंडल। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा टाइटन ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां इतना घना वायुमंडल है। यह वायुमंडल टाइटन की सतह को एक मोटी नारंगी चादर की तरह ढक देता है, जिससे उसकी सतह सालों तक रहस्य बनी रही। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो पृथ्वी जैसी दिखती है, पहाड़, घाटियां, नदियां, झीलें, लेकिन यहां पानी की जगह मीथेन और ईथेन की नदियां और झीलें हैं। यहां मीथेन की बारिश होती है और यह सब किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगता। आज हम टाइटन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और इसका श्रेय उन अंतरिक्ष मिशनों को जाता है जिन्होंने इसकी सतह और वायुमंडल के रहस्य खोले। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइटन की सतह कैसी है, वहां का मौसम कैसा है और क्या वहां जीवन की संभावना है। तो चलिए शनि के इस रहस्यमयी चांद की रोमांचक यात्रा शुरू करते हैं। टाइटन हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। इसका व्यास लगभग 5150 किलोमीटर है। यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। अगर टाइटन सूरज की परिक्रमा करता तो शायद हम उसे ग्रह मानते। टाइटन की सतह बेहद ठंडी और बर्फीली है। यहां का औसत तापमान -179 डिग्री सेल्सियस है। इतनी ठंड में पानी पत्थर की तरह जम जाता है और टाइटन के पहाड़ और चट्टानें असल में पानी की बर्फ से बनी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन की सतह के नीचे लगभग 100 किलोमीटर गहराई में तरल पानी का एक विशाल महासागर हो सकता है। रडार से वैज्ञानिकों ने टाइटन की सतह देखी तो उन्हें पहाड़, घाटियां और मैदान दिखे। कुछ मैदान रेत के टीलों से ढके थे, लेकिन ये टीलें हाइड्रोकार्बन के जमे हुए कणों से बनी हैं। टाइटन की सतह पर क्रेटर बहुत कम है, जिससे पता चलता है कि सतह लगातार बदलती रहती है। यहां ज्वालामुखी भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से बर्फीला लावा निकलता है। इसे क्रायोवोल्केनिज्म कहते हैं। इसमें पानी, अमोनिया और मीथेन का मिश्रण सतह के नीचे से ऊपर आता है। यह प्रक्रिया टाइटन की सतह को नया आकार देती है और उसके वायुमंडल में मीथेन की आपूर्ति भी करती है। टाइटन एक सक्रिय और गतिशील दुनिया है। टाइटन की सबसे खास पहचान है उसका घना वायुमंडल। पृथ्वी के अलावा टाइटन ही एकमात्र खगोलीय पिंड है जिसके पास इतना घना वायुमंडल है। यह पृथ्वी से भी ज्यादा घना है। टाइटन का वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है, जिसमें मीथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन भी हैं। सूरज की पराबैंगनी किरणें इन गैसों को तोड़कर थोलिन नामक जटिल कार्बनिक अणु बनाती हैं। यही थोलिन कण टाइटन को उसका रहस्यमयी नारंगी रंग देते हैं और सतह को एक मोटी धुंध से ढक देते हैं। इस धुंध के कारण टाइटन की सतह बहुत ठंडी और धुंधली रहती है। अगर आप टाइटन की सतह पर खड़े हों तो आसमान नारंगी दिखेगा और रोशनी बहुत कम होगी, जैसे पृथ्वी पर सूर्यास्त के बाद। यह घना वायुमंडल टाइटन को अंतरिक्ष के खतरनाक विकिरण से भी बचाता है। टाइटन पर उड़ना भी आसान है। कम गुरुत्वाकर्षण और घना वायुमंडल मिलकर ऐसी स्थिति बनाते हैं कि भविष्य में यहां ड्रोन और हवाई रोबोट उड़ाए जा सकते हैं। यही वायुमंडल टाइटन को खोज के लिए एक अनूठी और रोमांचक दुनिया बनाता है। टाइटन और पृथ्वी में कई समानताएं हैं। दोनों के पास घना वायुमंडल है, मौसम बदलते हैं, बादल बनते हैं और सतह पर तरल पदार्थ बहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि टाइटन पर नदियां, झीलें और समुद्र पानी के बजाय तरल मीथेन और ईथेन से बने हैं। टाइटन की सतह पर विशाल रेत के टीले हैं जो जमे हुए हाइड्रोकार्बन कणों से बने हैं। वहां नदियों द्वारा बनाई गई घाटियां और डेल्टा भी है। लेकिन टाइटन बेहद ठंडी दुनिया है। यहां पानी हमेशा बर्फ के रूप में जमा रहता है। जीवन के लिए अगर कुछ है तो वह मीथेन या ईथेन पर आधारित हो सकता है। टाइटन को सूरज की रोशनी बहुत कम मिलती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण पर आधारित जीवन की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। अगर टाइटन पर जीवन है तो उसे ऊर्जा के लिए रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर निर्भर रहना होगा या सतह के नीचे मौजूद तरल पानी के महासागर में भूतापीय ऊर्जा पर। टाइटन एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां हम जीवन की संभावनाओं को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। टाइटन का मौसम चक्र हमारे सौर मंडल में सबसे अनोखा और पृथ्वी के सबसे समान है। यहाँ मीथेन का चक्र चलता है। मीथेन भाप बनकर उड़ता है, बादल बनाता है और फिर बारिश के रूप में गिरता है। ये मीथेन की बारिश सतह पर नदियों और चैनलों का नेटवर्क बनाती है। बारिश के बाद
तरल मीथेन पहाड़ों से बहकर घाटियां और मैदान बनाता है। वैज्ञानिकों ने रडार से इन नदियों के सूखे रास्ते और डेल्टा देखे हैं, जो इस बात का सबूत है कि टाइटन पर यह चक्र लाखों सालों से चल रहा है। टाइटन के ध्रुवीय क्षेत्रों में विशाल झीलें और समुद्र हैं, जिनका आकार पृथ्वी की बड़ी झीलों के बराबर है। टाइटन पर हवाएं भी चलती हैं, जो सतह पर मौजूद हाइड्रोकार्बन के कणों को उड़ाकर विशाल रेत के टीले बनाती हैं। ये टीले 100 मीटर से भी ऊंचे और सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं। इनकी दिशा से वैज्ञानिकों को हवाओं के पैटर्न का पता चलता है। मौसम के साथ हवाओं की दिशा भी बदलती है, जिससे टाइटन का परिदृश्य लगातार बदलता रहता है। टाइटन पर मौसम भी बदलते हैं। हर मौसम लगभग 7 साल तक चलता है। एक ध्रुव पर गर्मी होती है तो दूसरे पर सर्दी। गर्मी के दौरान मीथेन एक ध्रुव से भाप बनकर उड़ता है और सर्दी वाले ध्रुव पर बारिश के रूप में गिरता है। यह मौसमी चक्र टाइटन को एक जीवित और बदलती हुई दुनिया बनाता है। जब भी हम किसी दूसरी दुनिया की बात करते हैं, सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या वहां जीवन हो सकता है? टाइटन के मामले में यह सवाल और भी दिलचस्प है। टाइटन पर जटिल कार्बनिक अणु हैं, घना वायुमंडल है और सतह पर तरल मीथेन और ईथेन मौजूद हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद ऐसे जीव हो सकते हैं जो पानी की जगह तरल मीथेन का उपयोग करते हों। लेकिन टाइटन की सतह बहुत ठंडी है, जिससे जीवन का विकास मुश्किल लगता है। ज्यादातर वैज्ञानिक सतह पर जीवन की संभावना को कम मानते हैं। टाइटन की बर्फीली सतह के नीचे तरल पानी का एक विशाल महासागर हो सकता है, जहां जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा और रासायनिक पोषक तत्व मिल सकते हैं। यह स्थिति पृथ्वी के गहरे समुद्रों में मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट जैसी हो सकती है, जहां सूरज की रोशनी के बिना भी जीवन पनपता है। अगर टाइटन के इस भूमिगत महासागर में ऊर्जा के स्रोत हैं, तो वहां सूक्ष्म जीवों के रूप में जीवन मौजूद हो सकता है। टाइटन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन की परिभाषा क्या है। क्या जीवन हमेशा पानी और ऑक्सीजन पर ही आधारित होता है, या अलग परिस्थितियों में भी पनप सकता है? भले ही हमें वहां जीवन न मिले, लेकिन टाइटन का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करेगा कि ब्रह्मांड में जीवन के लिए और कहां-कहां अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। टाइटन के रहस्यों से पर्दा उठाने का सबसे बड़ा श्रेय नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कैसिनी-हाइगेंस मिशन को जाता है। यह मिशन एक ऑन ऑर्बिटर कैसिनी और एक लैंडर हाइगेंस का जोड़ा था। कैसिनी ऑन ऑर्बिटर ने 13 सालों तक शनि की परिक्रमा की और 127 बार टाइटन के करीब से उड़ान भरी। उसने रडार और कैमरों से टाइटन की सतह का नक्शा बनाया और मौसम, वायुमंडल और सतह के नीचे महासागर की खोज की। 14 जनवरी 2005 को हाइगेंस प्रोब ने टाइटन के वायुमंडल में प्रवेश किया और पैराशूट की मदद से सतह पर उतरा। हाइगेंस ने वायुमंडल के तापमान, दबाव और रासायनिक संरचना का डेटा भेजा और सतह की पहली तस्वीरें ली। लैंडिंग के बाद हाइगेंस ने लगभग 72 मिनट तक सतह से डेटा और तस्वीरें भेजी। उसने गोल मटोल पत्थर दिखाए, जो शायद पानी की बर्फ के टुकड़े थे। हाइगेंस की यह ऐतिहासिक लैंडिंग विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसने हमें पहली बार टाइटन की सतह पर खड़े होकर देखने का मौका दिया। कैसिनी-हाइगेंस मिशन ने टाइटन के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। कैसिनी-हाइगेंस मिशन से पहले भी टाइटन वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र था, लेकिन उसे समझना मुश्किल था। 1979 में पायनियर 11 और फिर वॉयेजर 1 और 2 ने टाइटन की तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन घने वायुमंडल के कारण वे सतह नहीं देख सके। वॉयेजर 1 ने पहली बार पुष्टि की कि टाइटन का वायुमंडल बहुत घना है और मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है। उसने तापमान, दबाव और मीथेन की मौजूदगी का भी पता लगाया। वॉयेजर के डेटा ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि टाइटन की सतह पर तरल मीथेन की झीलें या समुद्र हो सकते हैं। टाइटन के रहस्य को समझने के लिए एक विशेष मिशन की जरूरत महसूस हुई। यही से कैसिनी-हाइगेंस मिशन की शुरुआत हुई। वैज्ञानिकों ने ऐसे उपकरण बनाए जो रडार और इंफ्रारेड तरंगों से सतह का नक्शा बना सकते थे। हाइगेंस प्रोब को सीधे वायुमंडल में भेजकर सतह पर उतारा गया। कैसिनी-हाइगेंस की सफलता ने टाइटन के अध्ययन में क्रांति ला दी। उसका डेटा आज भी वैज्ञानिकों के लिए खजाना है। अब वैज्ञानिक टाइटन पर वापस जाने की योजना बना रहे हैं, इस बार ड्रोन या हेलीकॉप्टर के साथ, जो टाइटन के आसमान में उड़कर उसकी सतह का विस्तृत अध्ययन कर सके। कैसिनी-हाइगेंस मिशन 2017 में समाप्त हो गया, लेकिन टाइटन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम जानना चाहते हैं, क्या टाइटन की झीलों में जीवन है?
उसके बर्फीले ज्वालामुखी कैसे काम करते हैं? इन सवालों के जवाब के लिए नासा ड्रैगन फ्लाई मिशन की तैयारी कर रहा है, एक परमाणु संचालित ड्रोन जो टाइटन की सतह पर कई जगहों पर उतरेगा। टाइटन का कम गुरुत्वाकर्षण और घना वायुमंडल इसे उड़ने के लिए आदर्श बनाते हैं, जिससे ड्रैगन फ्लाई दर्जनों जगहों का अध्ययन कर पाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य उन जगहों का अध्ययन करना है जहां पानी की बर्फ और तरल हाइड्रोकार्बन एक साथ मौजूद हैं। यही जीवन के लिए सबसे अनुकूल स्थान हो सकते हैं। टाइटन का अध्ययन पृथ्वी के शुरुआती दिनों को समझने के लिए भी जरूरी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले पृथ्वी का वायुमंडल भी टाइटन जैसा था। उसका अध्ययन करके हम समझ सकते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक अणु कैसे बनते हैं। टाइटन हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विविध और आश्चर्यजनक है। जब आप रात में आकाश देखें तो याद रखें, शनि के पास एक नारंगी चांद है जहां मीथेन की बारिश होती है और बर्फीले ज्वालामुखी फटते हैं। शायद आप में से ही कोई एक दिन उन मिशनों का हिस्सा बने जो टाइटन के सबसे बड़े राज का जवाब खोजेगा।